नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार और खबर आ रही है लखीसराय से। जी आपको बता दें, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर लखीसराय नगर प्रशासन ने कमर कस ली है। दीपावली के 2 दिन पूर्व ही शहर स्थित कुल 44 छठ घाटों पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार और नव उपसभापति शिवशंकर राम ने केउल नदी स्थित घाटों का निरीक्षण किया है। उपसभापति शिवशंकर राम ने बताया है कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए निरीक्षण किया जा रहा है। केउल नदी के घाटों पर सफाई शुरू हो चुकी है। वहीं अन्य घाटों पर पानी के कारण विलंब हुआ है, लेकिन दीपावली की सुबह ही काम हुआ है। बता दें आपको, तेज काम कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है दीपावली की सुबह से। निरीक्षण के दौरान विद्यापीठ, हनुमान घाट, कुशवाहा घाट, सूर्यदेव घाट सहित कई प्रमुख घाटों की व्यवस्था देखी गई है। इस दौरान नगर परिषद के अन्य कर्मी और संवेदक भी मौजूद रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, लखीसराय नगर परिषद के द्वारा जो हमारा नदी साइड जितना भी छठ घाट है, वो छठ घाट का निरीक्षण हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और हमारे जो भी नगर प्रशासन का जो हमारे लखीसराय नगर परिषद का टीम है, उसके साथ में सभी घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। इधर इस सभी घाट पे गंगा का पानी आ जाने के कारण थोड़ा कीचड़ ज़्यादा हो गया और पानी भी बहुत लेट तक पूरे नदी में है, इसलिए हमारा सफाई जोरों शोरों पर है। बहुत जल्द ही छठ घाट का साफ सफाई कर तैयार कर दिया जाएगा। नगर परिषद के द्वारा कई घाटों का स्थिति दयनीय है, इस बार भी साफ सफाई का कार्य लेट दिख रहा है। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पॉपुलर मशीन 1 दिन 2 दिन बाद हम लोग उतारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग कैमूर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र 206 से बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रत्याशी धीरज कुमार उर्फ भान सिंह ने आज भभुआ अनुमंडल कार्यालय में अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल किया है। वे हाथी पर सवार होकर रोड शो करते हुए पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे हैं। बता दें आपको, जहां नामांकन दाखिल करने के बाद धीरज सिंह ने कहा है कि पिछले सरकारों में जनप्रतिनिधियों ने केवल जनता को ठगने का काम किया है और विकास केवल कागजों तक ही सीमित रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विकास के लिए धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। धीरज सिंह ने कहा है कि अगर मौका मिला तो जनहित में, जी हाँ, युवाओं और किसानों को उनके हित में वो काम करेंगे। साथ ही साथ जन पंचायतों में आज भी पेयजल की समस्या है, उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि चैनपुर की जनता इस बसपा को इस बार भरपूर समर्थन देगी। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। मुद्दा विकास है। विकास पे मेरी मुद्दा चैनपुर विधानसभा के वासी को अभी तक जितने लोग बने हैं, मंत्रालय तो मिल गया लोगों को, लेकिन सायरन बजा करके लोगों को ठगने का काम किए। मंत्रालय केवल चैनपुर विधानसभा में सायरन बजा है, विकास कहीं कुछ नहीं है। और होर्डिंग पे होर्डिंग टांगा जा रहा है कि मैंने ये किया वो किया, कार्य कहीं धरातल पर नहीं। पेपर में बहुत सारे काम दिख रहा है कि बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। केवल 5 साल सायरन बजा है, किसी ने सायरन बजाया तो किसी ने पेपर पढ़ा। जनता के बीच में कहीं कोई काम नहीं किया है। इस बार चैनपुर की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद देगी और चैनपुर विधानसभा के जनता के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ के युवाओं के लिए काम किया जाएगा, वहाँ की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या चैनपुर विधानसभा में आज है, जो किसानों की समस्या है। आज भी किसान जो है वहाँ पर बदहाल है, पानी पीने की समस्या। कैमूर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत कैमूर जिले में आज बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे जमा खान ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के बाद वो समर्थकों के साथ किसान कॉलेज के पास आयोजित जनसभा के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें, जमा खान ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में दर्जनों सड़कों का विकास, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कराया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से क्षेत्र में विकास हुआ है, उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता दूसरी बार विधायक बनने के लिए उन्हें आशीर्वाद देगी और बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जमा खान का राजनीतिक इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा है कि 2020 में बसपा से जीतकर उन्होंने भाजपा के ब्रज किशोर बिंद को हराया था और अब वो जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ब्रज किशोर बिंद राजद से मैदान में है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपने एनडीए सरकार के तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। पिछले दिनों भी मैंने चैनपुर का नेतृत्व कर रहा था, वहां का मैं सेवक रूपी में काम किया
और एनडीए सरकार ने विश्वास किया। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, नॉमिनेशन में किया हूँ। तमाम अपने चयन विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, अपने गार्जियन, अभिभावक, अपने साथियों से, बहनों से, माताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जो आपने जिम्मेदारी पिछले दिनों आपने दिया था, मैंने 5 साल बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की। एनडीए सरकार ने जो काम किया है ये आप सामने नजर आ रहा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी वो आज हमें नॉमिनेशन के बाद मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जो जनता मालिक होती है, जो निर्णय लेगा उस निर्णय को पूरा प्रदेश सदेश मानेगा। भागलपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित एक विशाल जनसभा में बागी नेता के रूप में अब जनता का अपार समर्थन देखकर, जी हां, पहचाने जा रहे गोपाल मंडल जनता का आभार समर्थन देखकर मंच पर ही भावुक हो गए हैं और रो पड़े हैं। हजारों समर्थकों ने जिंदाबाद के नारों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया है। लाल चुनरी ओढ़े गोपाल मंडल ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा है, यह लड़ाई अब हर हाल में जीतनी है। हमें ये दिखाना है कि असली जन नेता कौन है। अपने 30 साल की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया है, मैंने अपने 30 साल के अंदर कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही करूंगा। इस कथन पर भीड़ ने प्रचंड नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे नेता अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाए और सार्वजनिक रूप से आंखें पोंछते दिखे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कटिहार से खबर देख रहे हैं। कटिहार जिले के कोड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कविता पासवान ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है अपना, और आपको बता दें इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने कोड़ा विधानसभा सीट से कविता पासवान पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। नामांकन दाखिल करने के बाद कविता पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास के कारण ही भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अपने जनता से उन्होंने बोला है कि उन्होंने जनता से दोबारा आशीर्वाद मांगा है और वादा किया है कि अगर वो जीतती हैं तो क्षेत्र में मखाना और मक्का पर आधारित उद्योग लाएंगी। उन्होंने कोड़ा में डिग्री कॉलेज खोलना अपनी प्राथमिकता बताई है, साथ ही साथ प्राथमिकताओं में उसे शामिल किया है। और साथ ही साथ कविता पासवान ने विश्वास जताया है कि जनता उन्हें फिर से मौका देगी ताकि वे क्षेत्र के विकास कार्यों में आगे बढ़ सके। कटिहार से सुमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। क्या कहना चाहेंगे? नामांकन दाखिल किए हैं। सबसे तो पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी और अपने हम कोढ़ा के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत ही विश्वास जताया और हमने जो काम किया है और हम हमेशा सभी के सुख और दुख और जो हमने काम किया अपने सरकार के द्वारा जो हमें काम मिला उसे धरातल पर लाया, वही विश्वास हमारे जनता और शीर्ष नेतृत्व अभी जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। हमेशा मखाना, आलू, मक्का इसका बहुत मात्रा में उपज होती है। उसके लिए हम फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, जिससे कि हमें और उसका काम मिलेगा, बाहर पलायन नहीं होगा। जैसे बाहर जाते हैं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगी और कृषि के लिए एक विश्वविद्यालय हमने सोचा है, वो होना चाहिए, उसको जॉब होना चाहिए। खबर देख रहे हैं जहानाबाद से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 216 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी अभिराम शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया है और फूलमाला से उनको लाद दिया है बरसाकर। आपको बता दें, अभिराम शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वे जहानाबाद में विकास की नई लहर लाने का काम करेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य जो है जहानाबाद को पलायन मुक्त बनाना और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने खुद को चुनाव में मजबूत दावेदार बताते हुए कहा है कि उनके मुकाबले का कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने जनता को ठगा है। अभिराम शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उनकी राजनीति का जाति से कोई लेना देना नहीं है और उनका फोकस केवल विकास पर है। उन्होंने वादा किया है कि जीत मिलने पर शहर की सड़क, नाली और जल निकासी जैसी बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। क्या अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की जो चुनाव प्रक्रिया में होती है वही रणनीति मेरी भी होगी।
सवाल इसलिए है कि अब राजद ने यहाँ से उम्मीदवार जो दिया है वो राहुल शर्मा को दिया है, पूर्व सांसद के बेटे हैं और एक पूर्व सांसद। इसकी कोई हमें कोई तो चुनाव लड़ेगा ना, अब कौन आता है इसकी चिंता नहीं है। चुनाव है, चुनाव में लोग आएंगे और लड़ेंगे। क्योंकि जहानाबाद में जातीय समीकरण की भी बात होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उस आधार पर यह सवाल था कि रणनीति कैसे जनसुराज के द्वारा बनाई जाए। रणनीति बनाया जाएगा और यही मानसिकता के विरुद्ध में जनसुराज आया है कि जो बिहार इतना गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसी मानसिकता के चलते, लेकिन इसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। किसको बिहार में शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसको रोजगार की आवश्यकता नहीं है, किसको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, किसको नहीं, पलायन रुकना चाहिए कि नहीं पूरे बिहार के। तो यह न होना चाहिए कि जाति की समस्या उठाने से, जाति का प्रश्न उठाने से ये चारों समस्या का समाधान होगा। इसलिए ऊपर उठिए और अभी जो है चुनाव के समय जो ये चारों मुद्दे हैं उसी पर चुनाव होगा। और विशेष तो अभी जनतंत्र में मालिक होता है, जनता के निर्णय लेने के लिए कुछ समय देखे। समय निकट आ गया है, 14 नवंबर के बाद आपका निर्णय सामने आ जाएगा। सहरसा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहाँ सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के डिगा चौक के समीप हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आपको बता दें, जहाँ घटना के संबंध में बताया जाता है कि पत्थरघट से सौर बाजार की ओर जा रहे एक ऑटो डिगा चौक के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घायल हुए सभी लोग भवटिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के परिजन संतोष कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना ऑटो चालक की लापरवाही के कारण हुई है। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डिगा चौक से उधर जो है ना टेम्पू पलट गया, उसमें जो है ना 6 फैमिली का ही लोग था, तो 6 आदमी जो है ना उसमें घायल हो गए। एक आदमी को, एक बच्चे का डेथ भी हो गया है और बाकी हॉस्पिटल में है अभी सहरसा में। जो डेथ किया है उसका नाम क्या है, उम्र कितना होगा? सीता कुमारी नाम है उसका और उम्र 3 महीना हुआ है अभी। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का सिंटू मुखिया नाम था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा संतोष कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? भपटिया का रहने वाले हैं हम। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में आप, जहां पे आपको बता दें, सीतामढ़ी से खबर आ रही है, जहां बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आजम हुसैन अनवर ने शनिवार को पुपरी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक एकता को अपनी राजनीति का मूल उद्देश्य बताया है। नामांकन जुलूस की बात करें तो उनके पुपरी स्थित आवास से निकाला गया है, जिसमें सामाजिक सौहार्द का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरु कंधे पर स्कूल बैग लेकर शामिल हुए हैं। आपको बता दें, जहां आजम हुसैन ने कहा है कि यदि हर बच्चे के कंधे पर स्कूल बैग होगा तो युवाओं का पलायन रुकेगा। उन्होंने जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का उद्देश्य बिहार से पलायन रोकना और रोजगार सृजन बताया है। हुसैन ने आरोप लगाया है कि जदयू और राजद के नेताओं ने वर्षों से बाजपट्टी का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन मूलभूत समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। हमारे पूरे बाजपट्टी जनता की के स्नेह और प्रेम का नतीजा कि यहाँ सब लोग आए हमारे स्वागत के लिए। आज का दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हर समाज में, हर वर्ग में हमारे पिताजी के चाहने वाले और प्रशांत जी के जो मुद्दा उनका चल रहा है, यहाँ बाजपट्टी जनता यहाँ विकास चाह रही है। ऐसा ये पूरे बिहार में एक विकास की दौड़ चली गई हुई है और आने वाले 14 नवंबर को मालूम चल जाएगा। ये जो यहाँ पब्लिक समझ रही है कि अन्य दलों में जो कुछ भारीपन देखना चाह रहे हैं। एक जमाने में लालू यादव जो बक्सा से जिन्नात निकलता था, मैं आपको बता दे रहा हूँ 14 तारीख को देखिएगा हर डब्बा में, हर जगह, हर समाज से भूत बताल जिन्नात निकलेगा, लोग सोच भी नहीं पाएंगे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।